अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो आज मैं जी आपको अब कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना बताती हूँ कि मैं किस तरह से कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जिससे मेरी टाइम की भी बचत होती है और मुझे उनको ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये देखें जी, हर घर में हर एक को नलकी की ज़रूरत होती है, धागे की, सुई की, सीज़र की। तो ये मेरे पास था खाली आइसक्रीम का बॉक्स। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया था और उसके अंदर मैंने ये सारी हर कलर की नलकियां जो हैं वो मैंने रख दी थी और सुइयां भी रख दी थी, क्योंकि बच्चों वाले घर में तो इस तरह की चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत रहती है। वैसे भी ये ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन बच्चों वाले घर में तो फिर बच्चों का कोई ना कोई कपड़ा जो है ना वो फटा ही रहता है। तो साथ ही मैं फिर छोटे छोटे जो बटन होते हैं ख़ासकर अरूज के यूनिफॉर्म के लिए, तो वो भी मैं संभाल के रखती हूँ एक्स्ट्रा, कि कभी लगाने पड़ जाएं तो फिर मुझे ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। तो ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर सुइयाँ मैंने रखी हुई हैं, नलकियाँ रखी हुई हैं हर कलर की, और इस तरह से बटन वगैरह और छोटी सी सिज़र रखी हुई है कि ये फिर धागा वगैरह काटने के लिए। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है बस इस बॉक्स को उठाया और जल्दी से बस अपनी मतलूबा चीज़ जो है वो ढूंढ ली, तो इधर उधर भागना दौड़ना नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद जी ये आप देख रहे होंगे मेरे पास सुन हलवे का ये खाली बॉक्स था, तो इसको भी अच्छी तरह से धो के ड्राई करके, तो इसके अंदर मैंने ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे जो ताले हैं और ये सारी चाबियाँ हैं, इसके इस अंदर मैंने रख दी थी। जब भी हम कहीं इधर उधर जाते हैं पिकनिक वगैरह पे, तो सबका अलग अलग बैग होता है, तो फिर ये छोटे छोटे से हमने ताला लिए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, उनको लॉक लगा देते हैं बैग को। तो ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के। तो फिर ये इधर उधर अगर रख दें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है ढूंढने में। तो ये सारे हमने इसके अंदर रखे हुए हैं, और फिर घर की भी जो एक्स्ट्रा चाबियाँ हैं वो भी सारी इसी के अंदर रखी हुई हैं, ताकि जब भी ढूंढनी हो तो कोई किसी को चाबी तो लगाने में मुश्किल ना हो, और फिर कहीं आना जाना भी हो तो बैग में तो ये एकदम से इसमें से ये ताले निकालें और अपने अपने बैग को लगा लें। तो ये मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मैंने लिया हुआ है इस तरह का रैक, बल्कि दो तीन लिए हुए हैं, अलग अलग बेटियों को भी लेके दिए हुआ है और ये खुद भी रखा हुआ है। ये देखें, इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें मैं रखती हूँ, तो फिर मुझे याद भी रहती हैं कि मैंने इधर रखी हुई हैं, और फ़ौरन और आसानी से मिल जाती हैं, बजाय इसके कि आप शॉपरों में हर चीज़ डालें और फिर वो ना मिलें। तो यहाँ मैंने ये स्लोशन टेप थी, अरूज के कपड़ों के वो था, इलास्टिक था, और यहाँ पे ये देखे सारे चार्जर वगैरह और कुछ और प्लग थे जो मैंने इसके अंदर सारे रखे हुए हैं। अब मुझे पता होता है कि कौन सा प्लग है, कौन सा चार्जर है, फौरी तौर पे वो मुझे मिल जाता है, और सारे के सारे मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। ये देखें पीछे भी सारे इसी के अंदर। एक जगह पे इस तरह से चीज़ पड़ी हो तो फिर आपको पता भी होता है कि इस ड्रॉर में ये है, इस ड्रॉर में ये है। तो ये रैक मैंने दो तीन लिए हुए हैं, तो बहुत ही सहूलत हो गई है मुझे ये जब से मैंने लिए हैं। और उसके बाद ये मेरे पास एक और आइसक्रीम का बॉक्स था, तो ये भी खाली हो गया था। तो मैं बस चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ कुछ चीज़ें। ज़्यादा गंद तो नहीं रखती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फेंकना नहीं पड़ता, ज़रूरत के वक्त काम आ सकती हैं। तो अरूज की जो फैंसी ज्वेलरी है वो तो बड़े रैक में रखी हुई है, लेकिन ये जो डेली यूज़ में इसकी पिन्ने पोनियाँ होती हैं, ख़ासकर ये स्कूल के लिए वाइट पिन्ने पोनियाँ और ब्लैक पिन्ने पोनियाँ, ये स्कूल दोनों लगा के जाती है, और वैसे जो घर में डेली यूज़ में ये पोनियाँ वगैरह लगाती है। तो फिर ये मैंने इस बॉक्स में रखी हुई हैं, क्योंकि ये बस बाहर ही होता है इसके रूम में ही। तो जब भी इसने सुबह स्कूल जाना होता है कोई परेशानी नहीं होती कि पिन किधर है, पोनी किधर है। बस इसी बॉक्स को उठाया, इसके अंदर से पोनियाँ निकाली, पिन्ने निकाली, जो अरूश ने लगानी है लगा ली। जब वो लगा लेती है तो फिर इधर ही रख देते हैं। तो ये जी बड़ा बॉक्स मैंने लिया हुआ है बेटी का, और ये छोटे वाला छोटी बेटी का। मतलब दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटियों के लिए हुए हैं, लेकिन मतलब मिल के ये यूज़ कर लेती हैं। दोनों की चीज़ें इकट्ठी ही होती हैं, लेकिन फिर भी अरूश कहती है वो छोटे वाले मेरा है और बड़े वाला ये बड़ी बेटी का है। तो ये देखिए, ये इनके भी ये रैक है, रैक के काफ़ी ड्रॉर बने हुए हैं, ये बहुत बड़े साइज़ का है। तो इसके अंदर भी जो फैंसी ज्वेलरी है जो कभी कभी इन्होंने पहननी होती है, तो वो अलग अलग ये जितने ड्रॉर हैं सब में इनमें रखी हुई है। जो निकालनी होती है फ़ौरन निकाल लेते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। और ये अरूज का है, देखें इसने भी ये फैंसी जो ज्वेलरी है, पोनियाँ अलग, पिन्ने अलग, चूड़ियाँ अलग, मतलब जो जो चीज़ इसकी है वो अलग अलग है। और इतनी आसानी होती है ना, अगर मैं अरूज को भी कहूँ कि अरूज मुझे ये चीज़ चाहिए, आप अपनी ना रैक में से निकाल के दो, तो वो फौरी तौर पे मुझे अपने रैक में से निकाल के देती है। तो ये इतने मतलब मैंने तो तीन लिए थे, आपने देखा होगा पहले भी, जिसमें वो चीज़ें दूसरी रखी हुई हैं, चार्जर वगैरह, और दो इनके बेटियों के लिए।
तो मैंने कहा चलें अब ये है कि आसानी हो जाती है और इनके रूम में पड़े रहते हैं और लगते भी खूबसूरत है। फिर ये पौनियाँ भी मैं इधर ही रख देती हूँ, अरूज की जो डेली यूज़ में होती हैं, तो मैं कहती हूँ इधर से ही उठा लो ताकि एक जगह पे सारी चीज़ें हों तो कोई परेशानी मुझे ना हो। हर चीज़ अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके मैं रखती हूँ। हस्बैंड के हर वक्त मेरे हस्बैंड तस्वीर वगैरह पढ़ते रहते हैं, बड़ी छोटी छोटी उनकी पॉकेट में होती है, कभी वो इधर उधर हो जाती हैं, तो मैं फिर ये जो है स्टिकी हुक यहाँ पे बेडरूम में एक साइड पे लगा दिया था कि यहाँ पे तस्वीर जब भी आपने रखनी हो तो यहाँ पे लटकाया करें ताकि फिर ढूंढने में आसानी हो। तो वो अब ये तस्वीर जो उनकी छोटी भी होती है बड़ी भी होती है तो वो इस स्टिकी हुक के साथ लगा देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है ये मेरे हस्बैंड की कबर्ड की। अपनी तो फिर भी खैर होती है, लेकिन हस्बैंड की जब इंसान सुबह नाश्ता बना रहा होता है तो फिर इतना वो जल्दी का टाइम होता है कि समझ नहीं होती क्या करे क्या नहीं। तो मैं जब भी हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके लटकाती हूँ तो ये देखें हज़ारबंद ये बिल्कुल साथ ही ना इसमें कबड़ में लगा देती हूँ, जितने भी हैं सारे धुले होते हैं तो सारे लगा देती हूँ। साथ ही जो ये हज़ारबंद डालने वाली सिलाई होती है वो भी ये इधर ही रख देती हूँ इसी कबड़ में एक जगह पे। मैं कहती हूँ फिर ताकि मुश्किल ना हो, मैं अगर किचन में भी हूँ तो उनको कोई चीज़ जब सुबह ऑफिस के लिए तैयार होना हो तो कोई चीज़ ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो, तो फिर ये सारा मतलब ना इज़ारबंद भी सिलाई कपड़े मैंने इस इज़ारबंद डालने वाली कपड़ों में वो भी और सब कुछ एक जगह पे उनका ये मैं रख देती हूँ। उसके बाद ये जब उनके कपड़े धोती हूँ जब भी, तो ये उनकी सारी सॉक्स होती हैं तो उनके भी मैं पेयर बना के, तो ये जो अपनी बेड साइड पे हमारे ये दोनों साइड पे तीन तीन ड्रॉर हैं, तो ये जो उनकी साइड वाला ड्रॉर है उसमें मैं उनके जो जितनी भी ये सॉक्स हैं उसके पेयर बना के, तो ये आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ नई भी पड़ी हैं लेकिन जो मैं डेली धोती हूँ उनके कपड़ों के साथ, तो वो फिर मैं तय लगा के पेयर बना के इस तरह से रख देती हूँ कि अगर उन्होंने फिर भी पहननी हो तो उनको आसानी हो, इधर उधर ना ढूंढें। तो जो धुली होती हैं सारी की सारी मैं इस ड्रॉर में रख देती हूँ, क्योंकि इतने ड्रॉर होते हैं तो फिर इन यूज़ के लिए होती हैं और इतने फिर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ कि कोई मुश्किल भी नहीं होती। जिस कलर की पहननी होती हैं जो पहननी होती हैं तो वो बस इस ड्रॉर में से उनको मिल जाती हैं। तो साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती रही। तो अच्छा जी, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, लेकिन पेशेंट तो हर घर में होते हैं। जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर है हमें। तो फिर कुछ लोगों ने ये जो मेडिसिन होती हैं ये शॉपरों में डाली होती हैं, जब भी लेनी होती है शॉपर से निकाली और ले ली, लेकिन मुझे ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये मैंने छोटी छोटी बास्केट ली हुई हैं, एक में अपनी रखी हुई है, एक में अपने हस्बैंड की। तो जब भी हमने लेनी होती है तो यहाँ से निकाल के तो ले लेते हैं। तो उम्मीद है जी आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।